नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में जहां एक और सीबीआई आखिरकार 12 दिनों में क्या छानबीन कर पाई है, इसे लेकर अब तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सोनाली फोगाट का परिवार अब एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिरकार एक परिवार आमने सामने कैसे हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष और मायके पक्ष की। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले दोनों ही पक्ष सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन आज ये दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध नजर आ रहे हैं। आखिरकार उसके की पीछे की वजह क्या है? क्यों आज सोनाली फोगाट के ससुराल वाले और मायके वाले एक दूसरे के सामने खड़े हैं और क्यों एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? क्या है उसके पीछे की वजह और क्यों अचानक से सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ मांगने वाला परिवार आदमपुर विधानसभा सीट की बात कर रहा है? इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि करीब 12 दिनों से सोनाली फोगाट के केस में छानबीन कर रही सीबीआई की जांच की रफ्तार अचानक से क्यों थम गई है? क्या है वजह कि सीबीआई अभी तक इस पर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है? जहां गोवा पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि परिवार को ऐसा लग रहा था कि गोवा पुलिस सबूतों को छानबीन करने में ढिलाई बरत रही है। करीब 22 दिन तक गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के केस को हैंडल किया, छानबीन की। यहां तक कि इस केस का मुख्य आरोपी पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान समेत ड्रग पेडलर या फिर एडविन नू, इन सब के कन्फेशन गोवा पुलिस के ही हाथ लगे। गोवा पुलिस ने ही इन सब से उगलवाया सोनाली फोगाट की आखिरी रात का घिनौना राज। लेकिन बीते 12 दिनों से सीबीआई इस केस पर छानबीन कर रही है, लेकिन क्या नया खुलासा हुआ है, इस पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। आखिरकार 12 दिनों से छानबीन कर रही सीबीआई को लेकर परिवार क्यों कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्यों परिवार के लिए आखिरकार हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट इतनी ज्यादा यहां पर जरूरी हो गई है? वो खाप पंचायत 24 सितंबर को हिसार के सर्वजाट धर्मशाला में हुई खाप पंचायत में सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने की बात होनी थी, फिर क्यों सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत की बात आ जाती है? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में देंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट केस में जहां एक और सीबीआई की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। बीते 12 दिनों से सीबीआई इस केस पर छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई की ओर से यही साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार सोनाली फोगाट की जान किस वजह से ली गई। जान लेने वाले का मोटिव क्या था, आखिरकार वजह क्या थी? लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर सोनाली फोगाट का परिवार अब सियासत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 24 सितंबर को हिसार के सर्व जाट धर्मशाला में खाप पंचायत हुई, इस पंचायत को रखा गया था ताकि सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की मांग हो। लेकिन जिस तरह से इस पंचायत के दौरान सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट उनकी राजनीतिक विरासत अपनी ही मौसी को सौंप देती है, जिसके बाद अब हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि वो परिवार जो सोनाली के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, आखिरकार अचानक से क्यों वो विरासत की बात कर रहा है, राजनीतिक विरासत की। इसी पर अगर यहाँ पर बात करें तो अब आखिरकार पूरे 12 दिनों के बाद इस मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक बार फिर से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद सावंत का कहना है कि परिवार की मांग पर हमने ये केस सीबीआई को सौंपने का बड़ा फैसला लिया, लेकिन जिस तरह से अब सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई छानबीन तो कर रही है, लेकिन चीजें उतनी साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ प्रमोद सावंत ने ये भी कहा कि अगर गोवा सरकार या गोवा पुलिस की किसी भी तरह की मदद सीबीआई को चाहिए हो तो गोवा सरकार पूरी तरह से उनका समर्थन करेगी। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि सोनाली फोगाट के केस में इंसाफ मिलने की उम्मीद तो खत्म होती जा रही है, लेकिन परिवार जिस तरह से अब राजनीति कर रहा है, तो इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनाली फोगाट के केस की गुत्थी सुलझ भी पाएगी या फिर ये सारा खेल सिर्फ आदमपुर विधानसभा सीट पर आकर रुक जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में आदमपुर विधानसभा सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। तो आपको बता दें कि ये वही सीट है जिस सीट से सोनाली फोगाट साल 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी।
जी हां, आपको बता दें बीजेपी की ओर से उन्हें आदमपुर विधानसभा से ही टिकट दिया गया था। हालांकि सोनाली इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि उनके सामने लड़ रहे थे कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई, जो कि अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर परिवार राजनीति कर रहा है, क्योंकि अब तक ये भी साफ नहीं था कि रुकेश पुनिया, जो विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वो किस पार्टी से लड़ेंगी। लेकिन आपको बता दें कि जब बीजेपी नेता और इस्पात मंत्री फग्गन सिंह ने परिवार से मुलाकात की, उसके तुरंत बाद ही सोनाली के जीजा अमन पुनिया ये ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पत्नी रुकेश पुनिया सोनाली की जगह बीजेपी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगी। तो अब आखिरकार बीजेपी एक ही पार्टी से दो नेताओं को एक ही सीट पर टिकट कैसे दे सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई भी इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में कुलदीप बिश्नोई की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई का नाम परिवार क्यों ले रहा है। क्या वाकई कुलदीप बिश्नोई इस केस में किसी भी तरह से शामिल है, या फिर परिवार कुलदीप बिश्नोई का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा सीट से पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं। तो क्या इस तरह के आरोप लगाकर परिवार कुलदीप बिश्नोई की छवि जनता के मन में खराब करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा कहना खुद कुलदीप बिश्नोई का है। जी हाँ, आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि ये सारे सवाल, ये सारे आरोप सिर्फ चुनाव को लेकर लगाए जा रहे हैं। जैसे ही उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, आरोप लगाने वाले अपने आप गायब हो जाएंगे। देखने वाली बात तो ये भी है कि आखिरकार बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के परिवार किस आधार पर इतना बड़ा आरोप बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ये साफ कर चुके हैं कि इस तरह के आरोपों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आपको बता दें इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई का नाम सोनाली फोगाट के केस में आया था, लेकिन उस वक्त भी कुलदीप बिश्नोई का यही कहना था कि सोनाली फोगाट उनके पार्टी में शामिल होने से काफी ज्यादा खुश थी। दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ते काफी बेहतर थे और उन्हें भी सोनाली फोगाट के निधन का काफी दुख है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी तरह की जरूरत होगी तो वो पूरा समर्थन करेंगे। अब ऐसे कुलदीप बिश्नोई पर आखिरकार परिवार क्यों सवाल उठा रहा है? तो जिस तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि सोनाली फोगाट के केस की शुरुआत होती है 23 अगस्त की सुबह से। जिस तरह से उनके निधन की खबर आई, हार्ट अटैक, और फिर उसके बाद अचानक से खाने में जहर मिलाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो हर किसी के होश उड़ा दिए। परिवार जिस तरह से सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने की बात करता रहा, मांग करता रहा, यहाँ तक कि सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करता रहा, और फिर आखिरकार अब ये केस जिस तरह से जस्टिस से निकलकर सियासी रूप ले रहा है, ऐसे में क्या सोनाली फोगाट को वाकई इंसाफ मिल पाएगा? इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने वाला परिवार आज क्यों एक दूसरे के सामने खड़ा है? क्या है इसके पीछे की वजह? इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।